Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, good morning and welcome to online classes by Slim Habib School. Hope you are all good at home and enjoying your vacations. Students, it's our science class and today we are going to continue chapter number 7, isotopes. Today our topic is isotopes. Please open your books in front of you, chapter number 7 and it's page number, just a minute please. Page number 64. Okay, let's start. First of all, what are isotopes? Isotopes क्या होती है? इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट क्या है. एलिमेंट सिंपली क्या है? एलिमेंट इज अ सब्सटेंस. कोई भी चीज़ जो प्योर फॉर्म में होगी उसे हम बोलेंगे एलिमेंट. एलिमेंट के अंदर एटम्स होते हैं. एक एलिमेंट के अंदर सेम टाइप के एटम्स होते हैं. एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, जिसमें सेम टाइप के एटम होते हैं. अगर हम सपोज एक एलिमेंट की बात करते हैं, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो क्या होंगे? जस्ट हाइड्रोजन के होंगे. अगर हम सोडियम एलिमेंट की बात करें तो उसके अंदर सोडियम के एटम्स ही होंगे. इट्स नॉट लाइक दिस कि मैं सोडियम एलिमेंट की बात कर रही हूँ, उसके अंदर मैं हाइड्रोजन के एटम्स को डिस्कस कर रही. नहीं, एक एलिमेंट के अंदर सेम टाइप के एटम्स होते हैं. ओके. और आइसोटोप्स सब क्या होते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. आइसोटोप्स होते हैं कि एक एलिमेंट के ही एटम्स होते हैं, लेकिन उनके एटॉमिक नंबर्स तो सेम होते हैं, लेकिन एटॉमिक मैसेज क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. जस्ट लाइक दिस, सपोज मैंने ये एलिमेंट लिखा है. सपोज एक्स एलिमेंट है. एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से. एटॉमिक मैसेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से. क्लियर एकदम. अगर तो किसी एलिमेंट के जो एटम्स हों उनके एटॉमिक नंबर जी सबका सेम हो, लेकिन उनका एटॉमिक मैस क्या हो? डिफरेंट हो, तो उन्हें उन एटम्स को हम बोलते हैं कि वो उस एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं. क्लियर है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर. जी सबका सेम होगा, लेकिन उनके एटॉमिक मैसेज क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं. अब आप दोबारा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस को रिवाइज करते हैं. एटॉमिक नंबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर, सपोज एक एटम है, इसके न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतना उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा. और एटॉमिक मैस क्या होते हैं? एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन हैं और जितने न्यूट्रॉन हैं, उन दोनों को जब सम लेते हैं उनका, वो होते हैं एटॉमिक मैस. इस चीज़ से हमें क्या पता चल रहा है कि एक एटम के अंदर एटॉमिक नंबर सेम है. इट मीन्स के प्रोटॉन हमेशा सेम रहते हैं. एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे, मिलियन ट्रिलियन एटम्स होते हैं, उन सब का प्रोटॉन नंबर सेम रह रहा है. प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं होता. चेंज कहाँ आ रहा है फिर जाके? अगर प्रोटॉन नंबर सेम है तो जो हमने इधर न्यूट्रॉन ऐड किया उसमें, इट मीन्स कि इस न्यूट्रॉन के नंबर चेंज होते हैं. ये नंबर चेंज होगा तो उसका क्या होगा? एटॉमिक मैस चेंज होगा, फिर आइसोटोप्स बनेंगे. बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? एक एटम के अंदर प्रोटॉन नंबर सबका सेम होता है. जितने भी एलिमेंट के एटम्स हैं, प्रोटॉन नंबर सबका फिक्स है, वो उतना ही रहना है. लेकिन चेंज होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि न्यूट्रल पार्टिकल है, जिन पे कोई चार्ज नहीं है. जब किसी एटम के अंदर न्यूट्रॉन नंबर चेंज होते हैं, उसे जब हम प्रोटॉन में ऐड करेंगे, अंडरस्टूड है उसका क्या होगा? मैस नंबर चेंज हो जाना है. मैस नंबर चेंज होने से जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे की क्या बनते हैं? आइसोटोप्स. आइसो मीन सेम, टोप्स मीन प्लेस. इनकी सेम प्लेस है प्रेडिकेबल में. ओके. इसके एग्जांपल देख लेते हैं कुछ हम. ये देखिए कार्बन के आइसोटोप्स ना है. ये देखिए एग्जांपल में मैंने लिखा है कार्बन के आइसोटोप. ये कार्बन के क्या है? एटम्स है. कार्बन एक एलिमेंट है, उसके मैंने 3 एटम्स बना लिए, 1 2 3. अब तीनों एटम्स के देखें, नीचे में लिखते हैं हम लोग इधर बोर्ड में, ये क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर. तीनों के मैंने लिखे 6 6 6. इट मीन्स इन तीनों एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम है. डिफरेंस कहाँ आ रहा है? एटॉमिक मैस में. एक का मैंने लिखा है 12, एक का लिखा है 13, एक का लिखा है 14. इट मीन्स कि इनके एटॉमिक नंबर सेम है. एटॉमिक मैस में जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस किसकी वजह से आया है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से. अंडरस्टैंड? दैट्स ऑल अबाउट आइसोटोप्स. आइसोटोप्स बोलते हैं एलिमेंट हैविंग सेम एलिमेंट्स ऑफ atoms of the same element having same atomic number but different atomic mass. atomic number सबका सेम होगा, लेकिन क्या होंगे? atomic masses डिफरेंट होंगे. और नेक्स्ट इसके यूजेस ऑफ आइसोटोप्स. आइसोटोप्स को डिफरेंट फील्ड में यूज़ किया जाता है.
अब इसके हमने कुछ यूजेस देखने हैं। आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं इंजीनियर्स ऑयल लीकेज चेक करने के लिए। आइसोटोप्स को क्या करते हैं, अब आपने देखा कि इतने बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनमें डिफरेंट पाइप्स होते हैं ऑयल के, उनको हम लोग फिजिकली तो वैसे भी इंजीनियर जाके पाइप के अंदर नहीं देख सकते हैं, उस चीज़ के लिए वो आइसोटोप ऐड करते हैं, पाइप के अंदर से आइसोटोप डालते हैं, जहाँ लीकेज होगी वहाँ जाके क्या होगी, आइसोटोप की या तो कंपोजिशन चेंज होगी, यहाँ तो क्या हो जाएगा, वो आइसोटोप रिमूव हो जाएगा, एंड भी हमारे पास क्या प्रोडक्ट में आइसोटोप नहीं मिलेगा। उससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि ऑयल के जो पाइप्स हैं उनमें जहाँ जहाँ लीकेज है हमें पता चल जाएगा कि इस जगह लीकेज थी, आइसोटोप की कंपोजिशन चेंज हुई है, इस जगह लीकेज थी, फिर वो इस लीकेज को क्या करते हैं, रिकवर करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज डॉक्टर्स इसे यूज़ करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर्स ये अगर देखें ये जो एटम्स हैं ना, अब ये कार्बन के तीनों एटम्स हैं, लेकिन ये इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत डिफरेंट होंगी आपस एक दूसरे से। अगर कार्बन 12 है जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में इनहेल करें, वो कार्बन 13 ही हम इनहेल कर सकते हैं। कार्बन 14 के रेडियो एक्टिव है, रेडिएशन एमिट करते हैं, ये क्या है, रेडियो एक्टिव। इन सब का एक ही पर्पज़ नहीं है, इन्हें डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ करें। अगर कार्बन 12 को कहीं मैं यूज़ कर रही हूँ, उसकी जगह मैं कार्बन 14 ही यूज़ कर सकती हूँ, उसका अपना फंक्शन है, उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। क्लियर है। अब ये जो आइसोटोप्स हैं इन्हें डॉक्टर यूज़ करते हैं, डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, वो आयोडीन के आइसोटोप्स हैं, फास्फोरस के, स्ट्रोंशियम के, डिफरेंट आइसोटोप्स यूज़ करते हैं डॉक्टर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। इसमें क्या होता है, आइसोटोप्स को आपकी बॉडी के अंदर ऐड करते हैं, जहाँ भी कहीं अगर सपोज कहीं कोई बिल्कुल वो एज सच नॉर्मल नहीं है सिचुएशन, उधर जाके आइसोटोप्स का कलर चेंज होगा, हमें पता चलेगा कि इस जगह ब्लॉकेज है, यहाँ कोई एब्नॉर्मल सेल डिवीजन है, क्या होंगे वो आइसोटोप से डिटेक्ट करेंगे। और डॉक्टर्स इसे यूज़ करते हैं गैमा रेडिएशन के फॉर्म में। गैमा रेडिएशन होती है सिंपली हाई पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स हैं, ये क्या करते हैं, कैंसर सेल्स को डेड कर देते हैं, उनके ऊपर कैंसर सेल्स के ऊपर डालती हैं, उन्हें तोड़ देती हैं, उन्हें बॉडी से रिमूव कर देती हैं और बाकी नॉर्मल कर देते हैं बॉडी की सिचुएशन को। नेक्स्ट वन इज कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग यूज़ होते हैं किसी भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स की वो फाइंड करने के लिए कि वो कितने ईयर्स हो गए उससे डेड हुए, उसकी लाइफ पीरियड को फाइंड करने के लिए। अब सपोज देखिए जब तक जिंदा है हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी के अंदर लेके जा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर क्या है, प्लांट्स फूड तैयार करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। वो जो फूड होती है उसके अंदर अब सिंपली क्या होती है, कार्बन प्रेजेंट होती है, उसी फूड को क्या करते हैं हम लोग खाते हैं, वो कार्बन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, हमारी बॉडी का पार्ट बन जाती है। पूरी बॉडी हमारी क्या ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में कार्बन मस्ट है, पूरी हमारी बॉडी क्या है कार्बन से मिलकर बनी है फूड। जैसे जैसे हम लोग फूड लेते हैं हम अपनी बॉडी के अंदर कार्बन ऐड कर रहे हैं। जब तक तो जिंदा है तो हम लोग कार्बन ऐड कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग डेड हो जाते हैं वो जो कार्बन होती है फर्दर तो हम नहीं ले रहे ना, जो कार्बन ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट है वो क्या होना शुरू होती है, डिके होना शुरू रहती है, वो अंदर से रेडिएशन एमिट करना शुरू कर देती है। उस चीज़ से साइंटिस्ट क्या करते हैं, किसी भी प्लांट या एनिमल की एज को डिटर्मिन करते हैं। जैसे फोसल मरने के बाद फोसल्स बन जाते हैं ना, उनके डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, उन फोसल्स की एज को डिटर्मिन करने के लिए क्या करते हैं, वो कार्बन डेटिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं। कार्बन डेटिंग में हम लोग ये डिटर्मिन करते हैं कि जो उसकी बॉडी के अंदर कार्बन है वो कितनी डिके हो चुकी है। सपोज अगर तो हाफ रह गई है, इट मीन्स कि उससे हम हाफ लाइफ पीरियड से उस प्लांट की या एनिमल की हम लोग क्या करेंगे, एज डिटर्मिन करेंगे, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन की वजह से जो जितनी बॉडी में कार्बन प्रेजेंट है उसके डिके की बेस पे हम लोग करते हैं, उसकी डेट को डिटर्मिन करते हैं वो कितने ईयर्स पहले डेड हुआ था। इस तरह आपने देखा होगा कि डिफरेंट फॉसिल फ्यूल्स हैं, साइंटिस्ट बता देते हैं कि ये इस एनिमल का फॉसिल फ्यूल इतने साल पहले था, इतने लाखों साल पहले था। वो कैसे डिटर्मिन करते हैं, जो उस प्लांट के अंदर या उस एनिमल के अंदर जो कार्बन थी उसके डिके से फाइंड करते हैं कि कितनी कार्बन डिके होके टूट के आधी रह चुकी है। जितनी कार्बन होगी ना उससे वो डिटर्मिन करेंगे कि वो इतने साल पहले उसकी बॉडी डेड हुई थी। Okay, that's all about today's lecture. And now students, your diary is you have to learn the topic isotopes and uses of isotopes from page number 64 of your books. Okay, if you have any confusion you can ask me. Thank you so much. Allah Hafiz.